प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसका विषय है समाज में मीडिया की भूमिका भाग 5, रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी पार्ट 5। इसके पिछले भाग में हमने चर्चा की थी आपसे समाज में टेलीविजन की भूमिका पर, और आज मैं चर्चा करूंगा समाज में न्यू मीडिया की भूमिका पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि न्यू मीडिया कोई हवा नहीं, कोई हैबॉक नहीं है। न्यू मीडिया पुरानी मीडिया को ही जब हम इंटरनेट के माध्यम से संचालित करते हैं तो वह न्यू मीडिया बन जाता है। यानी कि किसी भी पुरानी मीडिया को जब हम www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर डाल देते हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो, ई पेपर के रूप में आ जाता है, उसके वेबसाइट एडिशन हो जाते हैं, उसके पोर्टल हो जाते हैं। अगर हम AIR को ही www.air.com करते हैं तो वो आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, वो न्यू मीडिया के रूप में आ जाता है। उसी तरह दूरदर्शन, टेलीविजन के विभिन्न निजी और प्राइवेट चैनल्स, सरकारी चैनल्स, वो सभी न्यू मीडिया जब वो ऑनलाइन से जुड़ जाते हैं तो वो न्यू मीडिया हो जाते हैं। यानी कि न्यू मीडिया में वेबसाइट, ब्लॉग्स, पोर्टल, न्यूज़पेपर्स के ई पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, ये सब न्यू मीडिया पे आते हैं। न्यू मीडिया का आज एक नया रूप आ रहा है जिसे सोशल मीडिया कहते हैं। वो सोसाइटी की ओर सीधा केंद्रित होता है, जिसके अंतर्गत फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि बहुत सारी ऐसी मीडिया हैं जो समाज से सीधा प्रत्यक्षतः संवाद करती है, और उसमें समाज के एक एक सदस्य, जो उसके सदस्य हैं, वो अपनी अपनी टिप्पणियां करते हैं, और एक प्रकार से एक नए प्रकार के सिटीजन जर्नलिज्म का भी निर्माण न्यू मीडिया के माध्यम से हो रहा है। दोस्तों, आज से 1950 के दशक में जाने माने संचार वैज्ञानिक मार्शल मैकलुहन ने अपनी पुस्तक मीडियम इज द मैसेज में इस बात की भविष्यवाणी की थी कि आने वाले वर्षों में संचार तकनीकी के कारण दुनिया बहुत ही छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी कि इसे ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आज विश्व के एक कोने में जब कोई घटना घटती है तो कुछ सेकंड में वो विश्व के दूसरे कोने में ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये न्यू मीडिया के माध्यम से बहुत सरलता पूर्वक दूर दूर तक पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैल जाती है। तो ये एक जादुई शक्ति है न्यू मीडिया में। न्यू मीडिया एक अति गतिशील, त्वरित तरीके से हमारे बीच संवाद, परिसंवाद, चर्चा, परिचर्चा, विमर्श, परामर्श सबको पहुंचाता है। न्यू मीडिया, हालांकि इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी अवश्य हैं, जो हमें न्यू मीडिया की समाज में जो भूमिका होती है उसको निर्वहन करने में कई बाधक तत्व भी हैं। जैसे न्यू मीडिया पर किसी प्रकार का प्रतिबंध, रोकथाम, कोई उसके वेल डिफाइंड लॉज एंड इथिक्स अभी भी पूरी तरह हमारे सामने नहीं आए हैं, वो बल्कि विकसित हो रहे हैं, वो एक ट्रांजिशन फॉर्म में है। हालांकि न्यू मीडिया पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, और 19(2) जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है, वो लागू होते हैं। परंतु इन सब के बावजूद भी न्यू मीडिया में जो फेक न्यूज है, जो डिस्टॉर्टेड न्यूज है, जो येलो जर्नलिज्म है, जो सेंसेशनलाइज्ड न्यूज है, इसकी मात्रा हमारे पारंपरिक माध्यम या समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसलिए न्यू मीडिया चूंकि किसी प्रकार का उतना परिभाषित प्रतिबंध नहीं है, तो इस पर इस प्रकार के दुरुपयोग भी फेक न्यूज के माध्यम से और तोड़े मड़ोड़े हुए न्यूज के माध्यम से और विकृत समाचारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो एक समाज में इसके कुप्रभाव भी पड़ जाते हैं। और इसमें बहुत तरह की ऐसी साइट्स भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों के मन, दिल, दिमाग पर इसके बड़े ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं। परंतु न्यू मीडिया एक चमत्कारिक मीडिया है, न्यू मीडिया एक जादुई मीडिया है। न्यू मीडिया के माध्यम से हम तरह तरह की सूचना, दुर्लभ सूचना
देश के अंदर या विदेश या प्रदेश या गांव की कोई घटना हो तो वो एक टॉप लेवल पर भी बहुत आसानी से पहुंच जाता है, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया। जहां तक समाज का सवाल है तो समाज के अंदर बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक समस्याएं हैं। अब आर्थिक समस्या के अंतर्गत हमारी प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी समस्याएं हैं, सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ी समस्याएं हैं, टेरिशियरी सेक्टर से जुड़ी समस्याएं हैं। कहने का मतलब कि कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे किसानों की व्यथा कथा, किसानों की ऋणग्रस्तता, किसानों में एक अवसाद, एक आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, किसानों में जड़ता, किसान गांव छोड़कर शहर की ओर भागना चाहते हैं और आज इस कोरोना काल में सब शहर छोड़कर फिर से गांव की तरफ भाग रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में मीडिया की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। रोजगार की तलाश में आज गांव का मजदूर, श्रमिक, किसान सब शहर की ओर जाने लगा था और बंबई और दिल्ली जैसे जगहों में जाकर अपनी रोजगार की, अपनी जीविका का साधन निर्वाह रहा था। परंतु फिर से जब वो बेरोजगार हो गया तो एक प्रकार से अब न्यू मीडिया यह दिशा भी देने का प्रयास करे कि क्या जो माइग्रेशन है इतने बड़े पैमाने पर, वह पोस्ट कोरोना के दौर में क्या माइग्रेशन समाप्त हो जाएगा? क्या फिर से रूरल रिकंस्ट्रक्शन और रूरल डेवलपमेंट पर स्वतः एक जोड़ पड़ेगा? जैसे कि अभी अपने आप कोरोना के दौर में कई ऐसी समस्याओं का स्वतः समाधान हो गया, जैसे गंगा प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, जीव जंतु के प्रति एक जो अच्छी वातावरण का निर्माण करना, ये सब अपने आप हो गया। तो क्या माइग्रेशन और जो डिसलोकेशन की समस्या हमारे देश में आ रही थी वो पोस्ट कोरोना के दौर में अपने आप समाप्त हो जाएगा? क्या फिर से हम रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण पुनरुत्थान और ग्रामीण विकास की ओर एक ध्यान जाएगा? तो ये सब बातें अब न्यू मीडिया में काफी तेजी से उठ रही है और न्यू मीडिया यहाँ पर अपनी बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और बहुत त्वरित गति से संदेश को एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा रहा है। जहां तक आर्थिक विकास का सवाल है तो किसानों की समस्या, उद्योग की समस्या, उद्योग में जो बेरोजगार श्रमिक हैं, जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, मध्यम उद्योग है, दीर्घ उद्योग है, उसकी जो तरह तरह की अनंत समस्याएं, इन सबको न्यू मीडिया गूगल के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आज सूचनाओं का एक अंबार सा लग गया है और ये बहुत तेजी से यहाँ तक कि एकदम नीचे किसान से लेकर उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारी तक बात तुरंत पहुंच जाती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बात तुरंत पहुंच जाती है। तो ये इसकी एक चमत्कारिक और एक बहुत सकारात्मक इसकी गुण है, जिसके कारण न्यू मीडिया आज बहुत सार्थक और उपयोगी सिद्ध होने लगा है। उसी तरह न्यू मीडिया आर्थिक क्षेत्र में सूचना के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बहुत चमत्कारिक काम कर रहा है आज ऑनलाइन। उसके बाद अगर हम देखें तो न्यू मीडिया मनोरंजन का भी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। इसमें एक से एक ऐप्स आ गए हैं जो हमें मनोरंजित करते हैं। हालांकि उसके कुप्रभाव भी मैंने अभी अभी जिक्र किया, जैसे टिकटॉक हैं और कई ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो बहुत मनोरंजनात्मक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें विकृतियां और अश्लीलता भी परोसने लग जाते हैं, जो इसके कुप्रभाव हैं, जिस पर ऐसे नियम और प्रतिबंध की भी आवश्यकता है, जिसका मैंने इशारा अभी अभी किया। न्यू मीडिया परसुएशन भी करता है, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि किसी भी मीडिया का काम है टू इन्फॉर्म, एजुकेट, इंटरटेन, परसुएड, अदर देन दैट इंफोटेनमेंट, इन्फो एडुटेनमेंट एंड एडुटेनमेंट। तो न्यू मीडिया इन सभी रूप में समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो। आज शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में भी न्यू मीडिया बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। जो ऑनलाइन मीडिया है या ऑनलाइन एजुकेशन है, आज एक प्रकार से वेबिनार का अंबार लग गया। हालांकि ये बात अलग है कि सारी चर्चाएं केवल कोविड-19 पर हो रही, 99% वेबिनार केवल कोविड-19 पर केंद्रित है और उसमें इतने लोग मरे, इतने घटे। ये जो कोई क्रिकेट का कमेंट्री नहीं है, उसके अलावा हटकर भी बहुत सी चीजें हैं जिस पर चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि
केवल एक ही ओर ध्यान केंद्रित करने से अवसाद होता है कि हम ये क्रिकेट की कमेंट्री की तरह हम गिन रहे हैं कि मुंबई में इतने लोग मरे, दिल्ली में इतने लोग मरे, इतने संक्रमित हुए। तो इस पर ओवर फोकस भी जरूरी नहीं है, कुछ संतुलित सूचना, क्योंकि समाज में हर चीज एक दूसरे से जुड़ा है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। So every section, every area, every walk of life is equally important. So whatever media, whether new media or old media or traditional media, every media should focus other things also to psychologically even to divert people. If all the time all the people are focusing on one chronic problem, then it can create huge depression in the society. So new media has to make a balance. That there are other news also, so it can talk about educational news, how to run college, schools, universities. आज तरह तरह के एप्स जैसे जूम एप्स, वेबिनार एप्स, बहुत तरह के एप्स आ गए हैं जिससे शिक्षा के क्षेत्र में वेबिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है। न्यू मीडिया, ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आज पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पीएचडी का वाइवा, एमफिल का वाइवा हो रहा है न्यू मीडिया के माध्यम से, और कई विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षा की रूपरेखा तैयार कर दी है। कई विश्वविद्यालय अभी भी न्यू मीडिया के माध्यम से आगामी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा या इवन जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे उसकी रूपरेखा अभी भी निर्धारित हो रही है, और शीघ्र ही कोई ना कोई रास्ता भी निपटेगा। तो शिक्षा के, दोस्तों कहने का मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में न्यू मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। उसी प्रकार सांस्कृतिक विकास, संस्कृति के क्षेत्र में भी न्यू मीडिया अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। जैसा कि अभी अभी मैंने इशारा किया कि भारतीय संस्कृति के नाश और विनाश में भी न्यू मीडिया अपनी भूमिका निभाता है, यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो, क्योंकि विकृतियां और अश्लीलता परोसने का जान, लेकिन दूसरी ओर संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृति को एक पुनरुत्थापित करना, ऐतिहासिक परंपराओं को स्थापित करना, योग शास्त्र, वैदिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, गीता का ज्ञान, ये सब जो हमारी संस्कृति के अमूल्य धरोहर हैं, महाभारत, रामायण, गीता, इन सब के अंदर छिपी हुई जो सार गर्भित तत्व हैं, उनको उजागर करने में भी न्यू मीडिया बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। तो न्यू मीडिया सांस्कृतिक निर्माण में, सांस्कृतिक विकास में भी बहुत अहम भूमिका, और भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना या भारतीय संस्कृति जो विक्षोभित और विक्षेपित हो रहा है, जो विन्यासित हो रहा है, उसको भी पुनर्स्थापित करने में, उसको भी सशक्त बनाने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, निभा सकता है। हाँ, ये श्रोताओं के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे चाकू है, अब चाकू से डॉक्टर किसी की ऑपरेशन करके जान भी बचाता है, और उसी चाकू से कोई अपराधी किसी की हत्या भी कर देता है। तो ये इसका उपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि न्यू मीडिया हमारे सांस्कृतिक विकास में भी बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, और बहुत हद तक निभा भी रहा है। जहां तक धार्मिक विकास का सवाल है, तो न्यू मीडिया धर्म की तरह तरह की बातें, धर्म का अर्थ, धर्म का उद्भव, धर्म का विकास, विभिन्न धर्मों की जो मिशन और विजन है, धर्म अनेक हैं, लेकिन सभी धर्म का अंतिम उद्देश्य मानवता की सेवा, समाज की सेवा, जन कल्याण है। सबका माध्यम, सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। तो यह मीडिया हमें बताता है कि चाहे ईश्वर हो, चाहे खुदा हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे कोई भी हो, ये सब का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य अंततोगत्वा मानवता की सेवा, मानव कल्याण, जन जागरण, इससे ही जुड़ा है। उसी तरह आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक मुद्दों, आध्यात्मिक विषयों पर भी न्यू मीडिया अपनी अहम भूमिका निभाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि अध्यात्म अपने आप का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी परमात्मा का ज्ञान, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। यदि व्यक्ति अपने इस क्षेत्र में, इस काम में विजयश्री हासिल कर लेता है, तो वो अपनी जीवन की बहुत ही यथोचित उपयोग कर पाता है। यदि सचिन तेंदुलकर एक्टिंग करने लग जाते और अमिताभ बच्चन क्रिकेट खेलने लग जाते तो क्या होता, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोनों ने सही रास्ता चुना और अपने जीवन का सार्थक सदुपयोग करके आज एक बहुत ही सफल होकर शीर्ष स्तर पर पहुंच चुके।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यात्म हमें ये शिक्षा देता है कि हम कौन हैं, हम किस क्षेत्र के लिए बने हैं। हमें भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा है तो जाहिर है कि वो हम एक ऐसे काम के लिए भेजा है जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सकते हैं। तो अध्यात्म कहने का मतलब, अध्यात्म तो आत्मज्ञान हुआ इसका अर्थ, लेकिन अध्यात्म इस सिलसिले में जप तप पूजा पाठ चिंतन मनन मेडिटेशन ये सारे कार्यकलाप आते हैं और इनसे जुड़ी चीजों को न्यू मीडिया बखूबी निभाता है और इनसे संबंधित सूचनात्मक शिक्षाप्रद मनोरंजनात्मक ज्ञान और अनुनयात्मक प्रस्तुति भी हमारे समक्ष समय समय पर न्यू मीडिया प्रस्तुत करता रहता है। तो दोस्तों, न्यू मीडिया के जो हमने आपको बताया कि विभिन्न रूप हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, वेबसाइट हो, ब्लॉग्स हो, इन सभी के माध्यम से न्यू मीडिया सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, धार्मिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, शैक्षिक समस्या, मीडियाई समस्या, इन सभी समस्याओं के निदान में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे पारंपरिक मीडिया की भूमिका, समाज में पारंपरिक मीडिया की भूमिका पर चर्चा करेंगे। तब तक यदि आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न कौंध रहा हो, कोई भी प्रश्न उठ रहा हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, अपनी टीका टिप्पणी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।